यस स्टूडेंट, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम की समझदारी पढ़ी थी। इस समझदारी में यानी जो बेल्जियम में जो सत्ता का जो अपनाने का जो फैसला लिया गया था, बेल्जियम में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए 1970 और 93 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए, जिस संशोधन के द्वारा देश के किसी भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को ऐसा ना लगे कि हम देश की सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो पहला संशोधन तो ये हुआ कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का किया गया, प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और कोई भी निर्णय लिया जाएगा दोनों भाषाई जो सांसद हैं वो बहुमत से फैसला लेंगे। और दूसरा संशोधन ये हुआ था कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वो देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी जाएंगी। और तीसरा जो संशोधन ये हुआ था कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। और चौथा परिवर्तन ये हुआ कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरी प्रकार की समुदाय होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन। और इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं इनमें से किसी वर्ग के लोग। वो सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत जटिल लगेगा। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग बेल्जियम। यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों को भी यह व्यवस्था जटिल लगती है। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये व्यवस्था बेहद वहाँ सफल रही। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the 2 major communities and possible division of the country on linguistic line. इस देश में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया इस व्यवस्था से, और बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंटने से बच गया। When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. जब अनेक यूरोपियन देशों ने साथ मिलकर एक यूरोपियन संघ बनाया तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चुना गया। What do we learn from these 2 stories of Belgium and Sri Lanka? बेल्जियम और श्रीलंका की इन स्टोरियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों जगह लोकतंत्र है। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। फिर भी सत्ता में साझेदारी के जो प्रश्न हैं वो अलग अलग हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. बेल्जियम के जो नेता हैं उन्होंने महसूस किया कि बेल्जियम के जो विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं, फीलिंग्स का आदर, रेस्पेक्ट करने पर ही देश की एकता संभव है। Such a relation result in mutually respectable arrangement for sharing power. इससे ये पता चलता है कि दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने में सहमत हुए।
श्रीलंका शो अस कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका में इसके ठीक विपरीत हुआ। इट शो अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी want to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. It shows us कि वहाँ पता चलता है कि एक बहुसंख्यक वर्ग, मेजॉरिटी कम्युनिटी समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने के लिए सत्ता में उनको हिस्सेदारी देने से रिफ्यूज करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करते हैं, और इट कैन अंडरमाइन, जिससे देश की एकता को संकट पैदा होता है। By power sharing is desirable। सत्ता की साझेदारी क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है? Thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, because क्योंकि it helps reduce the possibility of conflict between social group, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव है, विवाद है, उसकी आशंका को कम किया जा सकता है। सिंस टकराव की आशंका को कम किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स के अंदर। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल ट्रांसबिलिटी व इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तब से चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है, इसलिए पावर शेयरिंग इज ए गुड वे। पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा, सत्ता में हिस्सा दे देना एक अच्छा तरीका है राजनीतिक व्यवस्था में स्टेबिलिटी लाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। Imposing the will of majority community, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, ओवर अदर may look like a attractive option, थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी दिखाई देता है शॉर्ट रन के लिए, बट लेकिन लॉन्ग रन, लेकिन आगे चलकर या लंबे समय के लिए देश की अखंडता या एकता के लिए ये अंडरमाइन होता है, घातक हो सकता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the majority, it often brings ruin to the majority as well। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ बहुसंख्यकों का आतंक यानी टेरेनी, आतंक इज नॉट जस्ट
oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well. बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ऑफन ब्रिंग र्यून टू द मेजॉरिटी एज वेल। अक्सर वह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण होता है, र्यून का कारण होता है। देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसी। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक बात और कही जा सकती है कि पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और यह बात कहीं ज्यादा डिपर गहरी है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की स्पिरिट है, आत्मा है। ये डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज इफेक्टिव बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। ये डेमोक्रेटिक शासन, एक लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और ये लोग इस ढर्रे से रहें। पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इसलिए पीपुल हैव, लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता का बटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए ए लेगमेटिक गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायरिंग ए स्टेक इन द सिस्टम। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी साझेदारी यानी थ्रू पार्टिसिपेशन यानी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। Let us call the first set of reasons prejudicial। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक एंड द सेकंड मॉरल, और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable। While युक्तिपरक या समझदारी का तर्क कारण लाभकर परिणामों पर जोर देता है, बेटर आउटकम्स पर जोर देता है, जबकि मॉरल रीजन जो नैतिक तर्क है एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। फिनिश नेक्स्ट कल।